गुरु जी को कोई कोई प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बस गुरु जी ठीक है, आपको आशीर्वाद चाहिए। चार शब्द की तो प्राप्ति हमें एक साल की तब से हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। यही होना था जो हो गया। एक साल हो गई, एक साल हो गई गुरु जी। अरे वाह, तो एक साल आप जुड़े नहीं? तो आप भी जुड़े ना, रजिस्टर हुए? नहीं नहीं गुरु जी, एक एक डेढ़ साल हो गई जोड़े तो हमको। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, और हमने अपने हम करना ही जानते फोन से। कुछ हमने जो दक्षिणा भेजी थी 3-4 दिन पहले दूसरे फोन से अपना हमने स्क्रीन पर अपना फोन नंबर लगवा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, माने आपका व्हाट्सएप आपको चलाना नहीं आता ऐसा आप? हाँ हाँ, ऐसे देख लेते हैं बस। और लिखना लिखना पढ़ना नहीं आता उसमें। अभी ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हमको व्हाट्सएप भी नहीं आता चलाने या व्हाट्सएप समझता ही नहीं है तो फिर हम आपका माने हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, या हम कहाँ पर है आप कहाँ पर है ये कैसा हमें समझेगा, बातचीत कैसी होगी। तो अभी ऐसा है कि ठीक है, व्हाट्सएप आजकल तो कॉमन हो गया है ना, छोटे छोटे बच्चे को भी मालूम है व्हाट्सएप का। चलो गुरु जी, ठीक है। लड़के लिखवाते हम लोग भूल जाते हैं, फिर लड़कों से लिखवा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए तो हमने जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इसमें हमारे प्रवचन 4 साल से जा रहे हैं। लोग उसका फिर वो उठा रहे ना, लाभ उठा रहे। और हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है कि माने ऐसा है कि हम परमात्मा को ही गुरु मानते हैं। परमात्मा ही हमारे लिए ऑल इन वन है। तो फिर कोई गुरु गद्दी स्थापन करने का या गुरु परंपरा चलाने की कोई बात ही नहीं है। क्यों चलाना, अगर हमारा गुरु ही परमात्मा है। और देखो, सार शब्द तो उसने दिया ना, मेरा तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरा लेना देना क्या है, बस मैंने आपको मार्गदर्शन किया, माने हाँ गुरु, आपने पहुंचाया हमको। प्रवचन के माध्यम से मार्गदर्शन किया और उससे हो गया। लेकिन जो प्रवचन है इसमें ही सच्ची जादू है। जो मैं बोल रहा हूँ आपके हृदय में वो बैठ जाता है और जो होना है परमात्मा के द्वारा हो जाता है। तो हमें यहाँ ऐसा है कि मुझे भी देखना नहीं है और आप खुद को भी देखना नहीं है। तो हमें ऐसा है कि परमात्मा को ही देखना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद। तो कभी कभी अद्वैतवाद भी अच्छा लगता है। अद्वैतवाद में क्या होता है, एक ही परमात्मा है, बाकी सब कुछ झूठ है, माने मोह है, माया है, माने कल्पना है। तो माने हम जो है सब हवा हवाई है। उनका मतलब ऐसा होता है। और इसी तरह से सब ग्रंथ लिखे गए हैं। बाद में जब ये शंकराचार्य जी का जो ये आ गया ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या माने, जगत मिथ्या माने पूरा झूठ, फिर उसमें रहने वाले भी झूठ, सब सपना है, सब आकृति है, सब चित्रों है। माने जैसे कोई वीडियो गेम मालूम है ना, वीडियो गेम में जैसे कोई आदमी होती, कोई चित्र होते हैं, कोई खेल होता है, वैसे हम एक खेल है, परमात्मा के हाथों के खेल है, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर परमात्मा का हाथों के हम कठपुतले हैं तो परमात्मा खुद अपने बच्चों को ऐसा क्यों खेल खेलेगा हमारे साथ। या वो कहते हैं कि परमात्मा ने ऐसे ही पूरी सृष्टि बना दी, बोले गप्पे मार मार के ऐसा समझो, ऐसे मन में आया सृष्टि बन गई और हम भी ऐसे ही बन गए। माने सब कल्पना की उसने। जैसे कोई हम सपना देखते हैं ना, तो सपना में भी तो हाँ कोई सच नहीं होता ना,
वैसे ये कहते कि ये पूरी सृष्टि है, हम हो तुम हो, ये ऐसे ही बना दिए परमात्मा ने। तो ऐसा नहीं होता ना, कोई भी जो भी बनता है तो उसके पहले कुछ कारण होता है ना, कारण के बिना कारण के कुछ कैसे बनेगा। सही। ये भी एक बात है ना। और चलो खेल खेल में परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, या हमको भी खेल खेल में बना दिए, लेकिन बनाए तो बनाए, फिर हमें दुख में क्यों धकेल दिया। ये भी एक बात है ना। दुख तो गुरु पिछले कर्म कांडों के अनुसार जैसा किया है वैसा ही भरना पड़ेगा। नहीं, शंकराचार्य जी के मत से जो आज पूरी दुनिया चल रही है, शंकराचार्य जी के मत से, या जो भी ग्रंथ लिखे गए बाद में, तो इसी आधार पे चले हैं। सिर्फ परमात्मा का उन्होंने विचार किया है, बाकी हमारा तुम्हारा कोई उसमें विचार नहीं किया है। जैसे उसमें बताते हैं ना कि शरीरों में परमात्मा होता है, सब जगह कण कण में परमात्मा होता है, वहाँ हमारा कोई अस्तित्व उन्होंने बताया नहीं है। हम बारीकी से अगर देखें ना, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बस हम ऐसे ही मानना कि हाँ हमारे अंदर परमात्मा है, हाँ और एक ही परमात्मा है, लेकिन हम कौन है। तो उसमें वो क्या कहे कि आप कल्पना हो, आप कुछ नहीं हो, आप शून्य हो, आपको कुछ तो भी मान रहे हो, आप आपके अहंकार से, मैं के अभिमान से आप मान रहे हो। तो माने वीडियो गेम के हम एक खिलाड़ी है, वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं ना, तो हम एक खिलाड़ी है। जैसे वो कहते, जैसे टीवी हम देखते हैं ना, तो टीवी में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, तो असल में टीवी में कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं। तो वैसे वो उदाहरण देते हैं कि जो आप हर एक दूसरे को देख रहे हैं, या पूरी दुनिया देख रहे हो, पूरी सृष्टि देख रहे हो, लेकिन ये सृष्टि वगैरह कुछ नहीं है, ये ऐसा आपको लग रहा है, सब भास है, भासमान है। तो ये वो एक मत है, वो उनका शंकराचार्य जी का एक मत है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात की। लेकिन परमात्मा की बात की तो उनका कहना है कि भाई हम अगर परमात्मा ही है, माने परमात्मा के ही कल्पना से हम तैयार हो गए हैं, माने कल्पना के ही हम अंश है, परमात्मा के ही हम अंश है, तो हमें मोक्ष वगैरह क्या पाना है, किस लिए पाना है? हम तो परमात्मा ही है ना। माने परमात्मा की हमें कल्पना है, तो एक कल्पना कैसे परमात्मा को पा सकती है? तो परमात्मा की कल्पना तो परमात्मा ही है, तो सब परमात्मा ही है, कण कण परमात्मा है। तो उन्होंने हमारा, माने जो हम जीव है, हम आत्मा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो ये शंकराचार्य मत जो कहते हैं, अद्वैतवाद जो कहते हैं, तो पूरी दुनिया में ये छा गया है। और उसके बाद में शंकराचार्य की जो पहले वेद वगैरह थे, वेदों में तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन पहले तो वेद भी हमें दिखने को नहीं मिलते ना, पढ़ने को नहीं मिलते थे ना। तो उन्होंने, तो ऐसा है कि जो उनके बाद फिर रामानुजाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, निम्बाकाचार्य हो गए, रामानंद जी चार्य हो गए, बहुत सारे बाद में वो मत का वो लोगों ने खंडन किया। ये ऐसा नहीं हो सकता, हम भी कुछ तो भी है, हम ऐसा कल्पना है ऐसा मत मानो। लेकिन वो कैसा है, ऐसे लोग कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम बौद्ध धर्म जो था और जैन धर्म जो था, वो बहुत उसका प्रसार प्रचार बहुत बढ़ गया था। माने ऐसे समझो कि उन दो धर्मों के नीचे हम पूरा हिंदू धर्म हमारा दब गया था। तो फिर उनको कोई नया विचार देने के लिए शंकराचार्य ने ये मत निकाला, सिर्फ उनको हराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हराने के लिए ये उन्होंने वो ये कल्पना निकाली कि एक परमात्मा है, बाकी सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता, या हम या तुम कुछ भी नहीं है। तो ठीक है,
उस टाइम फिर उनका बोलबाला था, बौद्ध धर्म का बोलबाला था, जैन धर्म का बोलबाला था, लेकिन अभी तो नहीं ना। अभी नहीं। फिर बाद में जो अनेक विचारवंत हो गए, तो रामानुजाचार्य हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम जीव है और तो परमात्मा एक अलग ही है, हम जीव अलग है। तो उन्होंने भी और एक थोड़ा सा एक पायदान थोड़ा आगे आ गए। उन्होंने क्या कर दिए कि एक परमात्मा ठीक है और एक जीव हम अलग अलग है, बराबर। लेकिन बाद में जैसे हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो फिर परमात्मा में घुस जाएंगे। उन्होंने वापिस वो थोड़ा सा अलग दिखाया। माने अभी समझ में आ गया शंकराचार्य जी ने क्या कहा, एक ही ब्रह्म है, माने एक ही परमात्मा है, बस बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरी कल्पना है। लेकिन रामानुजाचार्य ने थोड़ा सा उसके आगे जाके क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, जीव ये अलग ही आइडेंटिफिकेशन है, बराबर। वो उसके कर्मों के अनुसार वो भोगता है, बराबर। लेकिन जब वो उस जीव को समझ में आ जाता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ या मुझे परमात्मा ही पाना है, बस उन्होंने वो कर दिया। लेकिन आखिरी में भी उन्होंने वही कर दिए ना, ऐसा समझो। माने हमको परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है माने परमात्मा में विलय हो जाना है। तो ये भी बात हो गई। तो फिर उसके बाद में ऐसे अलग अलग पंथ निकल गए। फिर जो दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ये आ गए। फिर उन्होंने जो पहले वाले सब मत थे, माने शंकराचार्य जी का मत, रामानुजाचार्य का मत, निम्बाकाचार्य जी का मत, माधवाचार्य जी का मत, जो सब ये आ गए भक्ति वाले लोग, वैष्णव जो हम कहते हैं ना, वैष्णव हो, शैव हो, फिर उनके बीच उनको सब खंडन कर दिए। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, परमात्मा ये अलग ही बात है, जीव ये अलग ही बात है, और प्रकृति भी ये अलग बात है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये पूरा वेदों में लिखा है। ऐसा उन्होंने फिर वो वेदों में लेके चले। फिर वो क्या बोले, चलो वेदों की ओर लौटो, बराबर। तो इन्होंने एक मत किया ना, एक देखो किसी को कुछ तो भी कोई काम होता है, समझो कारगिल युद्ध होता है, तो अभी तो कारगिल युद्ध जब हो गया तो भारत को लड़ना पड़ा पाकिस्तान से, तो फिर वो हो गया ना। फिर जो अभी युद्ध ही खत्म हो गया, तो बाद में जो अपने अपने स्थान पे जो लश्कर है वो या मिलिट्री है वो वापस आ गए ना। तो वो टाइम के ऊपर वो मत था। तो ऐसे ही शंकराचार्य जी ने उस टाइम सिर्फ उनको हराना था, इसलिए वो मत बनाया था। लेकिन जब ये इन्होंने वो सब जो लोग हैं उनका सब खंडन कर दिए कि जो इन्होंने फिर विष्णु जी को लाए, फिर शिव जी को लाए, फिर कृष्ण जी को लाए, फिर राधा को लाए, जो भी है ये पूरा का पूरा खंडन कर दिए। फिर किसके बलौत पर कर दिए, वेदों की बलौत पर, बराबर ना। उन्होंने कहा कि अभी जो आप कह रहे हो ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो दिखाओ वेदों में कहाँ लिखा है कि जीव वगैरह कोई नहीं रहता, आत्मा वित्मा नहीं रहता, बस परमात्मा ही रहता, माने परमात्मा माने एक ब्रह्म ही रहता है, ऐसा कहाँ लिखा है। तो अभी ऐसा है, उनको क्या बोले जवाब देने के लिए तो वो भी नहीं ना ना शंकराचार्य जी है ना, तो उनके पंथ तो चले है ना, आगे आगे उनकी गुरुगद्दियां तो चली है ना। तो अभी वो तो इन्होंने खंडन भी करते तो वो थोड़ी मानेंगे क्या, कोई नहीं मानता ना। देखो मेरा बाप आपका बाप बराबर की नहीं, लोग उसके ऊपर आते हैं ना, भाई वो कुछ बस हमारे बाप ने बता दिया कि ऐसा ऐसा यही सच है। तो फिर जो तो जिसके इसमें आ गया। और रही बात ऐसी है कि पहले के जमाने में ये वेद देखने को नहीं मिलती थी, बराबर। जो गुरुजी बताएगा बोलेगा बस वही सत्य है। और ये प्रथा अभी तक चलती आई ना। समझो कि ये जैसे YouTube निकल गए, गूगल निकल गया, माने मल्टीमीडिया निकल गया, इसको कितना साल हो गए, 15 साल हो गए ना। फिर 15 सालों में
सब जो भी संस्थाएं थी, उनके जो भी लिटरेचर थे, बुकें थी, उनके जो प्रवचन थे, वो आने लगे, यूट्यूब पर आने लगे, फेसबुक पर आने लगे, फिर लोगों को फिर पढ़ने लगे, फिर लोगों का उसमें अभी जैसा मल्टीमीडिया कैसा चलता है, चल रहा है ना बराबर, तो वो सभी तो बातें अपना न्यूज़ पर तो नहीं आती, या सभी बातें वर्तमान पत्र में छपती भी नहीं है, लेकिन मल्टीमीडिया में देखो कितना हो गया, तो कितना आ रहा है ना, लोग घर बैठे सुनते हैं, तो फिर लोगों को समझ में आ गया। तो फिर अभी लोगों के हाथों में वेद भी आ गया, अरे वेद में तो ऐसा लिखा है, तो ये काम तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 200 बरस पहले कर दिए। उन्होंने पूरे वेद लाए और ऐसा कर दिए कि सबके लिए खुले कर दिए। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, बराबर, स्त्रियों को भी नहीं है, शूद्रों को भी नहीं है, माने ब्राह्मण से अलग जो भी है उनको वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। अगर पढ़ना है तो फिर उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कैटेगरी लगाई है। और उन्होंने फोन में गुरु जी हमने देखा तो एक बार पहले वेद लेडीजों को नहीं, अख्तियार नहीं था पढ़ने का। हाँ, तो ये सब शंकराचार्य जी की क्या बोले देन है, जातिवाद जो है वो वहाँ देन है। वो बोले कि बस ब्राह्मण और ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मण, ब्राह्मण ही सब अवतार ब्राह्मण, सब जो भी देवी देवता ब्राह्मण, जो भी आगे सब ब्राह्मण। तो अभी चलो ठीक है, माने उन्होंने ऐसा समझो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ज्यादा से ज्यादा इनको मान्यता दी है, वैश्य और शूद्रों को तो मान्यता ही नहीं। तो अभी वो क्षत्रिय कैसे, क्षत्रिय तो राजे रहते थे ना, राजे रजवाड़े तो क्षत्रिय होते थे, क्योंकि लड़ाई करना तो उनका काम था ना, युद्ध करना उनका काम था, ब्राह्मण थोड़ी वो करते थे। अभी ऐसा है कि उसमें ब्राह्मण भी उन्होंने ये बता दिया कि जो ब्रह्म जायते इति ब्राह्मणाः, म्हणजे जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहा है। माने ऐसी थोड़ी गलत फहमी दोनों जगह आ गई है, एक जन्म से और एक कर्म से। और जो कर्म से होता है उसको वर्ण कहते हैं, वर्ण से ब्राह्मण है, ये वर्ण से क्षत्रिय है, तो ये कर्म, तो जिसका कर्म के भी इसमें 4 कैटेगरी की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जन्म से जो ब्राह्मण है उसके जिससे जन्म लिया वो ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसा अभी तो सब जन्म वाला ही चल रहा है ना सिलसिला, लेकिन गीता तक माने महाभारत तक तो जातिवाद नहीं था, माने वो कर्म के आधारित पे जाति थी। लेकिन बाद में वो ऐसा समझो कि द्वापर के बाद ये घोर कलयुग में जन्म के आधार पे जाति का काम होगा। चलो वो जो भी जाने, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई बहस करनी नहीं है। लेकिन हमारे हाथों में जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद जो थे वो जो कठिन संस्कृत में थे, फिर लो संस्कृत में लाए, लो संस्कृति में हिंदी में लाए, और फिर उन्होंने फिर उसके ऊपर शास्त्रार्थ किया कि ऐसे ऐसे कुछ ये लोगों ने डाला था ना कि ये नहीं करना वो नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, तो उन्होंने वेदों का उन्होंने ये कहा कि ऐसा कहा लिखा है वेदों में, बताओ। गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार लेडीज को नहीं है, बताओ कहाँ लिखा है। फिर तो ऐसा है कि इन्होंने कभी वेद लोगों के सामने खोले ही नहीं थे ना ब्राह्मणों ने। हाँ, ब्राह्मण माने वही ब्रह्म जायते इसी ब्राह्मण, माने ब्रह्म को जानने वाले, माने ब्रह्म का जो ज्ञान रखते उसको ब्राह्मण कहा गया है। तो माने अभी तो सबके हाथों में आ गया, तो अभी लोगों को समझ में आ गया कि अरे यार वेदों में तो ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। लेकिन ये लोगों ने अपने अपने दिमाग से, अभी रामानुजाचार्य तो 1000 बरस हो गए ना, अभी उन्होंने शंकराचार्य जी का खंडन किया। शंकराचार्य जी को 3000 बरस हो गए, लेकिन वो शंकराचार्य जी का खंडन अभी 1000 बरस हो गए, अभी हो गया। और 1000 बरस के बाद
800 साल के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो उन रामानुजाचार्य जी का भी खंडन कर दिया। माने ये जो वैष्णव भक्ति, कृष्ण भक्ति, अवतारवाद वगैरह, तो ऐसा कोई अवतारवाद वेदों में लिखा नहीं है। कोई कृष्ण ही नहीं, कृष्ण ही सबका ऊपर है, वो नहीं। वो तो जो अभी वाले जो पुराने है ना, जो अभी 1000 1500 के आसपास लिखे गए पुराण है, तो उसमें ये बातें आ गई कि ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, शंकर जी होते हैं, फिर उनकी पत्नियां होती है, फिर उनका परिवार होता है, फिर उनके अवतार होते हैं वगैरह वगैरह। ये तो नाम तो वेदों में भी विष्णु का नाम है, दुर्गा का नाम है, गणेश का नाम है, तो ये तो नाम है, लेकिन वो उनका अर्थ वो अलग है, जो है ना। इंद्र का नाम है, लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि ये जो विष्णु है ना, तो उसको ही विष्णु का माने एक मनुष्य रूप बना दिए। ठीक है, हमको 2 हाथ, उनको 4 हाथ बना दिए, उनको पत्नी बना दिए। तो ये पुराणों में फिर कथा कहानी लिखी। लेकिन अभी देखो, विष्णु का विष्णु नाम अभी भी लोग राम का नाम रखते, तो कोई बोलेगा कि नहीं, रामायण में राम का नाम था ना, लेकिन राम का नाम किसने रखा था? तो वेदों में भी राम का नाम है, लेकिन देखो वेद कब के है? लाखों बरस पहले है ना। राम तो आप भी हो गए ना। तो ये लोग सोचते नहीं है कि ऐसे ही लोग जैसे बोलते हैं ना कि कबीर जी ही परमात्मा है, कबीर जी का भी नाम है, तो ऐसा कुछ नाम भी नहीं आया है कबीर जी, ऐसा डायरेक्ट नाम नहीं आया है। ऐसा कवि नाम आया है, कवि नाम आया है, कबीर नाम आया है। तो कवि का अर्थ कबीर कैसा हो सकता है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो कवि तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ में कवि शब्द आया होगा, आज भी लोग कवि बोलते हैं, बहुत सारे पुस्तकों में भी, ग्रंथों में भी आ गया कवि। तो कवि ही कबीर है, ऐसा कहाँ है? कबीर तो आप भी के हो गए ना। तो बहुत सारे लोग अपने दिमाग से कुछ कुछ निकालते हैं, और ऐसे जो हम बोलते हैं ना, पंथ तैयार हो जाते, गुरु गद्दियाँ तैयार हो जाती है, धर्म तैयार हो जाते हैं, तो थोड़ा एक अलग विचार कोई तो भी करते हैं, तैयार करते हैं, और लोगों के ऊपर थोपते हैं, बराबर कि नहीं? तो जैसे फिर वो जो भी संस्था कोई स्थापन हो जाती है, कोई पंथ स्थापन हो जाता है, तो उनका थोड़ा सा ज्ञान लाते हैं, और वो बोलते कि नहीं, यही ज्ञान है, यही सत्य है। तो फिर वो दाखले वगैरह लाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वोट तान के खींच तान के कुछ तो भी बनाना, रेसिपी जैसे बनती है ना, ये वो डाल के तो कोई रेसिपी बनी जाती है ना। कोई भी नाम ले, तो वो नाम तो वेदों में हो गए भी ना। अभी वेदों के कितने श्लोक है? 20,000 श्लोक है। तो उनके अगर अक्षर गिने गए तो करोड़ों में अक्षर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसे 2 अक्षर तो तैयार ही हो जाएंगे। राम का अक्षर भी तैयार हो जाएगा, कवि का अक्षर भी आ जाएगा, शब्द आ जाएगा, कबीर का भी तो लेकिन ऐसा नहीं ना कि ये जो कवि है वो कबीर ही है और कबीर ही परमात्मा है। भाई जो खुद जो कबीर साहब है उन्होंने कभी नहीं कहा है, और आप भी जो जिन्होंने कोई धर्म स्थापन किया, पंथ स्थापन किया, और वो बोल रहे कि नहीं, ऐसा कैसा क्या? तो ठीक है, माने ऐसा है कि आजकल सब कुछ उपलब्ध है ना। अभी जैसे गीता है तो बोलते हैं कि गीता एक काल ने बोली है। क्यों? तो गीता में एक शब्द आया है कि मैं काल हूँ, तो बोला है नहीं। उन्होंने सब कहा है कि मैं कमल का फूल भी हूँ, मैं वृक्ष में मैं ये हूँ, मैं इसमें हूँ, पीपल में, हाँ पेड़ों में मैं पीपल हूँ, हर इसमें कहा दिया है। वेदों में मैं सामवेद हूँ। फिर अलग वेद परमात्मा की नहीं है क्या? सामवेद ही है क्या? मैं पेड़ों में पीपल का वृक्ष हूँ, तो बाकी पेड़ों में परमात्मा नहीं है क्या? और पीपल का वृक्ष ही परमात्मा बन गया है क्या? तो बहुत सारी बातें है ना। तो जुआरी में उसमें चालाकी मैं हूँ, द्यूत में चालाकी मैं, चालाक मैं हूँ,
तो फिर परमात्मा को द्यूत वाला बता दिए क्या? और फिर द्यूत में जो बुद्धि चलती है, चालाकी चलती है, जो फंसाया जाता है, फिर फंसाने वाला परमात्मा है क्या? तो चलो उन्होंने एक ले लिए। तो अध्याय 10 में 37 वाला जो श्लोक है ना, अगर इन्होंने कहा दी कि कृष्ण ही काल है, बराबर, कृष्ण काल है, तो फिर माने वो कहते कि जहां भी कभी आ गया है वहाँ परमात्मा है या कबीर जी है। तो फिर और कहते हैं कि जो कृष्ण है वो तो गीता है, वो तो काल ने लिखी है, ठीक है, काल ने लिखी है। तो फिर एक जो अध्याय 10 और उसमें 37 वाला जो श्लोक है उसमें कहा है मैं कवि हूँ, ऐसा कहा है। श्री कृष्ण ने क्या कहा है? कवि हूँ। और बाद में क्या, मैं कवियों में शुक्राचार्य हूँ। क्या कहा? कवि में शुक्राचार्य हूँ। शुक्राचार्य गूगल में ढूंढे शुक्राचार्य क्या बात होती है। तो फिर वो कबीर जी ये हो गए। अगर कृष्ण को काल कह दिए और कृष्ण ने कह दिए कि मैं कवि हूँ, तो फिर वो और कवि ही कबीर है, तो फिर कबीर भी काल हो गए कि नहीं? सर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया तो यही बात हो गई ना। सही है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि ऐसा कोई दावा करना नहीं, और क्यों करना है, बराबर कि नहीं? तो अभी कैसा है, देखो जिन्होंने कर दिए उस टाइम उतना मल्टीमीडिया नहीं थी, लोगों के हाथ मोबाइल नहीं थे, लोगों के हाथ ग्रंथ नहीं थे। आज लोग धल्लाड़े से निकालते हैं, बराबर। भाई आप जो बोल रहे हो वो कहाँ सिद्ध हो रहा है? व्याकरण दृष्टया कहाँ सिद्ध हो रहा है? तो बस आप बोल रहे हैं, बस आपका सही है, ऐसा थोड़ी है क्या? एक दिन गुरुजी मोबाइल में आया था कि शंकर भगवान के 10 नाम, तो उनमें भी शंकर भगवान को महाकाल बताया है नाम में। तो ऐसा है कि वेदों में क्या कहा है? जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर जी है, तो वो ब्रह्मा के परमात्मा के ही काम है, वो काम को उन्होंने नाम दिया है। जो निर्माण करता है वो उसको ब्रह्मा कहा गया है, और जो पालना करता है ना वो विष्णु कहा है। लेकिन ब्रह्मा का अर्थ भी परमात्मा है, विष्णु का अर्थ भी परमात्मा है, और शिव का अर्थ भी परमात्मा है। वो तीनों एक है, ऐसा कोई अलग थलग नहीं है। ये तो इन्होंने फिर वो नामों के ही लोग बना दिए, उनकी कथा कहानी बना दिए, उनको पत्नी बना दिए, उनको बच्चे बना दिए। तो ये ऐसा वो कहानी है, लेकिन वेदों में वो कुछ ऐसा नहीं लिखा है। वेदों में उसके अर्थ अलग दिया है। विष्णु का अर्थ उन्होंने क्या दिया? सर्वव्यापी, आकाश, जो आकाश होता है वो सर्वव्यापी होता है, उसको उन्होंने विष्णु कहा है। तो उन्होंने ये लोगों ने बाद में पुराणों ने वही विष्णु नाम उठा लिए और ये कर दिए, बराबर। तो अभी चलो, अभी ये लोग जो पुराणों का दाखला देता है कि देखो देवी भागवत में ऐसा ऐसा कहा गया है कि देवी माँ, इनको देवी ऐसी है वैसी है, उन्होंने ऐसा जन्म दिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर ये पुराणों को मानते हैं तो फिर भविष्य पुराण भी एक है ना। तो भविष्य पुराण में भी कबीर जी का वर्णन आया है कि कबीर जी का जन्म कैसा हो गया है, और कबीर जी जो होंगे। भविष्य पुराण तो क्या होता है, भविष्य में क्या घटने वाला होता है उसका वर्णन है ना। तो वो 1-1.5 हजार पहले भविष्य पुराण लिखा था, तो उसमें भी लिखा था कि ये कबीर जी आएंगे और वो जो रामानंद जी है उनको गुरु बनाएंगे, फिर रामानंद जी उनको अपने पास रखेंगे। और वो बात बराबर बताइए कि वो किसी जो रामानंद जी थे, उन्होंने किसी जो लड़की थी, जो अविवाहित लड़की थी, उसको ऐसा बोल दिए कि तुझे पुत्रवती भव। तो उसको तो क्या हो गया? अभी गुरुजी को मालूम नहीं था कि उसका शादी हुई है या नहीं हुई है। तो उसमें ऐसी कथा बताई है। और फिर कबीर जी का जो पहले वाला वर्णन वो भी दिखाया है, पहले के माने उनके जन्म कैसे कैसे होते गए वो भी दिखाया गया है। तो फिर वो जो कन्या थी उनको वो जो रामानंद जी ने
आशीर्वाद दे दिए, उनको पुत्र हुए। तो अभी बिना शादी की लड़की को पुत्र हो गया, तो फिर उन्होंने वो पुत्र वहां रख दिए। और ये दोनों ने जो कबीर साहब ने जो जुला है जो थे जो दो दाम्पत्य जो नीमा जो है, तो उन्होंने उठा लिए, उसका उनका पालन हो गया। लेकिन बाद में उसमें ये भी लिखा कि कबीर साहब ने फिर रामानंद जी को ये अपना गुरु माना और रामानंद जी ने उनको अपने पास रख दिया। तो अपने पास रख दिए तो रामानंद जी को मालूम था ये तो अपना ये आशीर्वाद से ये है, ये तो माने वहाँ फिर उनको मुसलमान मानते ही नहीं थे, माने मानते ही नहीं थे। तो फिर उनको जो वहाँ राम की मूर्ति वगैरह रखी थी ना, रामानंदाचार्य जो वो तो सगुण और निर्गुण दोनों राम को मानते थे। तो उनके पास ऐसे ये थी कि रोज आरती करना। तो जो मूर्तियां थी, राम जी की मूर्तियां थी, तो जो प्रसाद जो बनाया जाता था ना, तो वो कबीर जी को काम दिया था कि परमात्मा के लिए, माने जो राम जी है उनके लिए आप प्रसाद बनाते जाओ। तो फिर वो क्या करते थे, प्रसाद ही बनाते थे और वहाँ मूर्ति के सामने रखते थे। तो भोग ले आते थे। तो हाँ, तो रात गुरु जी सार शब्दी संत भगवान बोल रहे थे भविष्य पुराण से। तो वो राम जी कबीर जी का हाथ का प्रसाद खा लेते थे, ऐसा उसमें लिखा है। हाँ, इसलिए फिर रामानंद जी को उनसे ज्यादा प्रेम हो गया था, तो उन्होंने उनके पास सब कुछ बोल दिया। तो अभी देखो, अभी तो फिर वो तो फिर मूर्ति भी पूजा करते थे, ऐसा भी बोलेंगे ना। हाँ, बोला था। तो फिर वहाँ भविष्य पुराण में कबीर जी परमात्मा कहाँ लिखा है? अगर ये कोई दावा पेश करने के लिए पुराणों का दाखला देते, जैसे देवी भागवत उठाते हैं, देखो देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ऐसे है, देवी ऐसी है वैसी है, माने वो अच्छी नहीं है, ऐसा जो भी कुछ कहा है। अगर एक पुराण मान रहे तो फिर भविष्य पुराण भी मानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। भविष्य पुराण में कहा लिखा है कि परमात्मा कबीर साहब परमात्मा थे। हाँ, परमात्मा राम जी के भक्त थे। राम जी जो भी कबीर साहब जो भी प्रसाद बनाते थे, भोजन बनाते थे, तो वो मूर्ति भी माने वो मूर्ति में से परमात्मा प्रकट होते थे, राम जी प्रकट होते थे और वो प्रसाद का ये करते थे। वो तो लिखा है ना, लिखा ही बातें है। वो तो कोई हवा हवाई बातें नहीं ना, जैसा कवि ही कबीर है, ये तो हवा हवाई वाली बातें हो गई है। ऐसा स्पष्ट कहा लिखा है कबीर, ऐसा भी में कहा है। वो तो आया एक जगह कबीर, तो वो व्याकरण के दृष्टि से वो वैसा क्यों लिखा है वो अलग बात है, उसमें लिखा है। और कवि बहुत बार आया है, तो कवि का अर्थ उन्होंने ज्ञान वाला ऐसा बता दिया है। तो कवि का अर्थ अगर कबीर ही होता तो वहाँ फिर वो ब्रैकेट में लिखते ना ये परमात्मा है। तो चलो वो जाने दो। तो मुझे क्या कहना है, तो ऐसे ये धर्म पंथ है, तो ऐसे हर धर्म के हर पंथ के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। तो अभी कैसे पंथ तो बनने में बहुत साल गुजर गए, तब कहाँ था मल्टीमीडिया, कहाँ था, कहाँ मोबाइल थे, बराबर की नहीं? तो आज तो अभी सबकी पोल खोल हो रही है और आगे भी सबकी पोल खोल होने वाली है, सबकी। मैं ऐसा एक का नहीं बोल रहा हूँ, सबकी पोल खोल होने वाली, क्योंकि किसको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई साधन लोगों के हाथों में आ जाएगा और लोगों के हाथों में सब ग्रंथ लग जाएंगे या हमारे वीडियो मिल जाएंगे। आज देखो किसी के पास पुराने वीडियो हो ना, वो डाल ही देता है, बराबर की नहीं? तो कहीं नहीं तो आपने कहा जहाँ भी बोला है वो लोग ढूंढ के लाएंगे। तो मुझे कहना क्या है, तो जो सत्य है ना वो सत्य ही रहता है, बराबर। तो परमात्मा सत्य है तो वो उसकी लीला दिखाएगा। तो मुझे इतना ही कहना है कि ऐसे, और हमारे यहाँ में तो हम यही कहते हैं कि जो सार शब्द है वो तो परमात्मा के द्वारा मिलता है ना, आपके द्वारा माने कैसे? उसके लिए आपने कोई जाप अजपा किए नहीं, बराबर, कोई व्रत वैकल्य किए नहीं,
कोई ध्यान धारणा समाधि किए नहीं, या किसी के पाँव दबाए नहीं। हाँ चलो ठीक है, कोई अपने गुरु, देखो वो लोग बहुत सारे गुरु करते हैं, दो करते हैं, कोई 4 करते हैं, वो तो चलता ही है। जब तक ऐसा है, जैसे हमारी पहली कक्षा हुई तो दूसरी में जाना ही पड़ता है, तीसरे में जाना ही पड़ता है, स्कूल हो गई तो कॉलेज में जाना ही पड़ता है। तो ये तो रूटीन है, वो कोई ये बात नहीं है। और रही बात तो ये लोग तो जो लोगों को शिष्य बनाए है, वो तो उनको ही जकड़ के रखे, कहीं जाना नहीं है बस। अरे भाई अभी उनकी 10वीं की परीक्षा हो गई है और वो पास हो गए, उनको जाने दो ना, कॉलेज में जाना है तो बराबर कि नहीं। ये वो पकड़ के रखे, नहीं नहीं जाना ही नहीं, 10वीं में रहो, 10वीं में बैठ के रहो फिर पढ़ के रहो दोबारा हाँ माने अज्ञान, इसको क्या बोलेंगे, अज्ञान। और इसमें क्या है, इसमें बस उस जो शिष्य है, अपना जो शिष्य है, उसकी भलाई की बात को कोई नहीं कर रहा है, अपनी भलाई देख रहा है उसमें। संख्या घटनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन करना। एक बार भाई मार्गदर्शन किया, उनको अगर लगे तो वो रहेगा, नहीं लगे तो जाएगा, या वो जो भी किसी का सुनेगा, सुनने न दो। मैं तो किसी को कभी बोलता नहीं कि आप दूसरी तरफ जाओ मत, मेरा ही सुनो, दूसरों का सुनो मत, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा है कि हमें जो ज्ञान मिला है वो परमात्मा से मिला है, बराबर। और वो ज्ञान को कोई तोड़ नहीं है, पूरी दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में वो तोड़ नहीं है। तो और इस ज्ञान के लिए जो हम कहते हैं ना, काल भी लालायमान है कि काल भी इसके लिए, माने हर किसी को लगता है ना कि ये ज्ञान मिल जाने के बाद, माने सारे शब्द मिल जाने के बाद हमारा जन्म नहीं होगा। तो काल भी अगर कोई पुरुष अगर मान लिए तो वो भी चाहता है कि मेरा मोक्ष मिले, ये कब तक मैं ये जो समय का खेला करते चलूं। तो वो एक बोलने की बात है, वो एक ढंग है, लेकिन बात ऐसी है कि ये काल को भी मालूम नहीं है कभी। देखो काल तो कोई मोक्ष पा नहीं सकता ना, उसका तो ड्यूटी, अगर उसमें ही मोक्ष में चला गया तो ये सृष्टि कौन चलाएगा, बराबर। वो उसको उसका काम दे दिया है और काम चल रहा है। लेकिन काल कोई राक्षस नहीं है, कोई भूत नहीं है, या कोई मनुष्य नहीं है, या कोई देवी देवता नहीं है। काल का मतलब होता है समय, बराबर। तो वो समय सबके ऊपर का, वो समय सबको जकड़ रहा है। और उसका जो काम है, अभी ये जन्म होने जाने के बाद अलग कौन सा जन्म है, अलग अलग जन्म होते हैं, तो वो उसके काम के हिसाब से वो बराबर चल रहा है। लेकिन अभी हमारा तो कोई अगला जन्म नहीं है, अभी हमें तो जीते जी हमें मोक्ष मिल गया है। बस अभी जैसा जितने दिन हमारे बाकी है, माने जितनी जिंदगानी है उतने हमें अभी आनंद और उत्सव से जीनी है, जीना है, बराबर। जीवन व्यतीत करना है और चलना है, और बाकी अभी किसी बेकाव में आना नहीं है। और मैं तो ऐसा भी नहीं कहता कि अगर कोई बोल रहा है तो कोई सुना रहा है तो सुन लो, देख लो, तो उससे क्या हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, सोने को अग्नि दे दिए तो उतना वो निखारता है। तो कोई भी इसके बारे में बोले, देखो, और इसमें कोई लेन देन की बात ही नहीं ना, या आप उसको दे भी नहीं सकते सार शब्द, बराबर। या सार शब्द ये लेने देने की वाली बात ही नहीं है, तो वो कोई हमसे चुरा भी नहीं सकता। ये जो परमात्मा ने ऐसा दिया है, ये जो उसको ये अमूल्य वस्तु दे दी है कि वो कोई चुरा भी नहीं सकता। या हम कहेगी अभी इसको निकाल दे, या फेंक भी नहीं दे सकता। हमारे माने हमारा भी उसके ऊपर बस नहीं चलता। और वो वस्तु ऐसी दे दी है, कोई बोलेगा ये तो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य जी वाला मत का है, ये तो परमात्मा है, ठीक है। तो कोई रामानुजाचार्य सरीके बोलेंगे ये तो आपके आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और अभी आप तो परमात्मा बन गए हैं, चलो वो भी ठीक है। माने यहाँ अद्वैत की भी बातें सही बैठेंगी, द्वैत की बातें भी सही बैठेंगी, त्रैतवाद भी सही बैठेगा। जो भी आप वाद करो, विशिष्ट द्वैतवाद करो, विशिष्ट अद्वैतवाद करो, द्वैतवाद करो, कोई भी आपको वो सटीक बैठेगा। माने एक सत्य है
आप उसको कैसे भी निखारो, कैसे भी परीक्षा ले लो, वो उसी में उत्तीर्ण होने वाला है। बराबर। गुरु जी, सोना ही है, और पीतल को अग्नि दिखाओगे तो काली पड़ जाएगी, सोना को थोड़ा काली पड़ जाएगा। हाँ बराबर है ना। हमारा पास खरा हीरा है, तो कोई भी जोरी ने कहीं से भी आए, देश से आए, विदेश से आए, तो वो हीरा ही माने। ये जो सार शब्द है ये हर परीक्षा में उतरने वाला है। मैंने वही कहा ना कि अद्वैत वाले कहेंगे कि ये तो अद्वैतवाद है, हाँ, द्वैत वाले भी कहेंगे हाँ। आप किसी भी सार शब्द बैठाओ वो बैठ जाएगा। तो सत्य तो इसको ही कहते हैं ना, सत्य परिपूर्ण होता है। क्या होता है? परिपूर्ण। हाँ, वो उसमें कोई ऐसी खोटी कोई दिखा नहीं सकता कि सार शब्द के बारे में यार ये बातें सब कुछ बराबर है, लेकिन ये बातों में सार शब्द कमी है, ऐसा बात नहीं है। माने परमात्मा कहीं भी कमी नहीं हो सकता, वो परिपूर्ण ही है और हमें परिपूर्ण ही प्राप्त हो गया है। बराबर। हाँ, क्योंकि और हमें परिपूर्ण ही पाना था ना, क्योंकि हम अपूर्ण है ना, और एक परमात्मा के बिना हम अधूरे थे। और हम अगर पूरा होना है तो परमात्मा की हमें जरूरत थी, इसीलिए परमात्मा की मेर नजर हमारे ऊपर हो गई और परमात्मा ने उसका जलवा दिखाया, जो कोई चमत्कार नमस्कार जो भी है वो दिया, लेकिन वो उसके द्वारा हो गया ना हमारे द्वारा। और ये हाँ, और ये जो लोग जैसे अलग अलग पंथ वाले चल रहे, शंकराचार्य मत है, रामानुचार्य मत है, बहुत सारे ऐसे चार्य है, अलग अलग चार्य जो बनते बोलते हैं कि नहीं विष्णु ही सही है, दुर्गा ही सही है, शिव भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, जैसे कृष्ण ही सही है। तो बताते हैं, अलग अलग बताते हैं सब अलग अलग। तो अभी ये हमें सारे शब्द प्राप्त हो गए ना, तो इसको कुछ भी बोलना, कृष्ण बोलो चाहे राम बोलो, क्या बोलना है बोलो। मैंने क्या कहा, ये सब इसमें उत्तीर्ण होने वाला है। और यही बात वेदों में भी लिखी है, लेकिन लिखी है, बताई है, लेकिन प्रैक्टिकल तो वेद भी नहीं दे सकता ना। ये प्रैक्टिकल में कोई किसी को ये लिए लेने देने वाली बात नहीं है, तो वेद भी कैसा देगा। इसलिए वेद को भी सार शब्द फेल किया है। सभी शास्त्रों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी गुरु गद्दी को, गुरु परंपरा को सार शब्द फेल कर देता है। बराबर। क्योंकि ये बाद वाले बात है ना, पहला परमात्मा है, माने पहला सार शब्द है, बाद में ये सब कुछ है। अरे भाई, पूरे ब्रह्मांड की निर्मित सार शब्द से हो गई है, और जिसकी निर्मित हो गई है वही ध्वनि हम अभी सुन रहे हैं। तो वो ध्वनि हम उसकी पहचान हमें हो गई है, या परमात्मा ने वो जो ध्वनि है उसका हमें परिचय दिया है, तो या उसके लिए हमारा उसने चुनाव किया है। तो इतनी बड़ी बात की, कितनी गर्व की हमारे लिए बात है। बराबर। क्योंकि हम तो नहीं कर सकते, हमारे से कोई जमेगा नहीं और होगा भी नहीं है। अगर हमारे से अगर परमात्मा प्राप्त होता है तो समझो परमात्मा हमारे मुट्ठी में आ गया। बराबर। फिर परमात्मा को हमने गुलाम बनाया ऐसा समझो, लेकिन वो किसी के हाथों में नहीं आता। लोग झूठ बोल देते हैं कि हाँ मैंने प्राप्त किया है, ये मंत्र से प्राप्त किया है, मैंने ये साधना से प्राप्त किया है, मैंने ध्यान से प्राप्त किया है, मैंने ये बातें सब झूठ है। बराबर। आप परमात्मा के ऊपर नहीं हो, कोई मंत्र परमात्मा के ऊपर नहीं है, कोई साधना परमात्मा के ऊपर नहीं है। अरे वो तो उसकी मेहरबानी है, वो सब कर रहा है, लेकिन मान रहा है कि तूने किया है। अरे हम बच्चों को भी जन्म देते ना, तो बच्चे जब बाहर आ जाता है तो बच्चे का जन्म बोल रहे तो मैंने दिया, लेकिन असल में क्या दिया बच्चों का? क्या आपने मुंह तैयार किया, नाक तैयार किया, हृदय तैयार किया, हाथ पांव तैयार किए, क्या तैयार किया आपने? कुछ तैयार नहीं किया। बराबर। कुछ नहीं, बस खाली पीली बोल रहे कि ये मेरा बच्चा है, मैं बच्चे का मालिक हूँ। तो ये बोलने का एक भाग है, लेकिन बच्चे का बाल भी आपने नहीं बनाया,
बच्चे का पाँव भी आपने नहीं बनाया, बच्चे का बुद्धि नहीं बनाया, बच्चे का कर्म है आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं बनाया। हाँ, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने बच्चे के लिए करोड़ों रुपए तैयार करके रखे, प्रॉपर्टी तैयार करके, ठीक है, लेकिन उसकी भी कोई सीमा है कि नहीं? बच्चा जब तक जिंदा है तब तक वो आपके वो करोड़ों रुपए काम आएंगे, लेकिन वो मरने के बाद वो करोड़ों रुपए भी काम नहीं आएंगे ना। तो पैसा भी परमात्मा के ऊपर नहीं है ना। तो मुझे कहना है कि जो भी चल रहा है वो बराबर चल रहा है, परमात्मा की प्रणाली बराबर चल रही, कोई हमारे हाथों में ना, हमारे हाथों में किसी को जन्म देना है या हमारे हाथों में हमारा खुद का भी जन्म लेने की कोई ये गुंजाइश नहीं है, बराबर, या हमारे मन के ऊपर नहीं है, और मरने का भी हमारे हाथों में नहीं है। जब तक जान वो परमात्मा खींचता नहीं है हमारे के अंदर, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। हाँ, तो इतना अगर सामने दिख रहा है परमात्मा की प्रणाली, माने परमात्मा जो सर्वव्यापी है, कण कण में काम कर रहा है, तो उसके ही शरण में जाना है। अगर वो कण कण में काम कर रहा है तो हमारे लिए वो काम क्यों नहीं करेगा, क्यों उसकी पहचान नहीं देगा? लेकिन हम माने तो कि हाँ कोई परमात्मा होता है, हम अलग होते हैं, लेकिन अगर ऐसे हमने मानने लगे कि अरे वो परमात्मा ही मैं हूँ, सोम का अर्थ क्या होता है? वही होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, माने मैं ही परमात्मा हूँ। अगर ऐसा करते गए तो आप किसी इसमें आपको मोक्ष नहीं होगा, बराबर। आप अगर बोलेंगे कि मैं ही शिवोहम का मतलब मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सोहम का मतलब तो वह मैं हूँ, उसका मतलब वही होता है। अर्थ तो यही निकलता है, जो कुछ परमात्मा से वो मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। माने सबका अर्थ उसका रिजल्ट तो यही होता है ना, कहने का तात्पर्य क्या है? मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा होता है ना। तो इनको कैसी मुक्ति मिलेगी और कैसा ये करेगा? अरे भाई वो है, वो वही है, बराबर की नहीं। अगर आज की दुनिया में भी समझो मैंने ऐसा, आप ऐसे कहने लगे कि मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा ना भाई, अंबानी का नाम लेके लोगों को ठग रहा है क्या? जेल काटनी पड़ेगी। हाँ, या कोई पुलिस का भी मैं पुलिस हूँ, कोई पुलिस की वर्दी हम खुद पुलिस तो नहीं है, लेकिन पुलिस की वर्दी कर दिया और लोगों को बताने लगा कि मैं पुलिस हूँ, तो आप पकड़े जाओगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो आपका अच्छा होगा क्या? नहीं। तो ऐसी बात है कि अगर हमने खुद को परमात्मा कह दिए, या किसी मनुष्य ने कह दी कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा का अवतार हूँ, ऊपर से आया हूँ, तो वो भी झूठ बात है ना। और जिसने भी ये काम किया है, ये गलत काम किया है कि हम ही परमात्मा है, या हम डायरेक्ट ऊपर से आए, या मेरे अंदर परमात्मा घुसे है, भाई परमात्मा तो कण कण में है, तो तेरे अंदर में है, तो वो क्या नई बात है? वो तो सबके अंदर है। लेकिन नहीं, मैं ही वह परमात्मा हूँ, पूरा शरीर में ना परमात्मा है, ऐसी ठगी करने के बाद तो कोई मुझे परिणाम मिला गुरु जी, फिर परिणाम मिला उसे, तो उसकी तो शिक्षा मिलने वाली है कि नहीं, और मिल रही है ना। तो ये ऐसा गलत काम क्यों करना? मान बढ़ाई के लिए नहीं करना ना, बराबर नहीं। परमात्मा की जगह हम, हमारी जगह, और इसके लिए तो हम कह रहे हैं ना भाई, आपका अगर खुद को कबीर जी कह रहे तो कबीर बीजक पढ़ो। देखो पूरा जो कबीर सागर है उसमें कबीर बीजक का वर्णन आया है, लेकिन कबीर बीजक में कभी कबीर सागर का वर्णन नहीं आया है, या अनुराग सागर का कुछ भी वर्णन नहीं आया है। तो इसका साफ मतलब है कि कबीर बीजक ही पहला, सबसे पहले ग्रंथ है, ये बाद में बनाए गए हैं। ये कथा कहानी वाले जैसे पुराने, जैसे ऐसा समझो कि कबीर बीजक के वेद है, और ये जो बाकी जो कबीर सागर जो है ना, अलग अलग 11 ग्रंथ, वो सब पुराने हैं, ऐसा समझो। तो पुराने तो बाद में वाले बने ना पुराने, तो असल कबीर सागर है। तो कबीर सागर में जो लिखी बातें हैं वो कहाँ इसमें आ गई है, या कबीर सागर में अपना कबीर बीजक में लिखा है कि मेरे अन्य ग्रंथ है, या ये ग्रंथ है कि वो ग्रंथ है? तो उसमें तो सब कबीर साहब ने जो बताया है सब बता दिया है। लेकिन ये बाद वाले ग्रंथ ने जैसे पुराने, जैसे मैं ये हूँ, मैं हूँ, कबीर जी बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो नहीं, वो मतलब वाली बात नहीं है, बराबर।
अगर बताना था तो कबीर बीजक में ही बताती, बराबर। और कबीर बीजक से ही ग्रंथ माना जाएगा, ये बाकी ग्रंथ नहीं माने जाएंगे। वो चलो एक अपना पंथ बढ़ाने के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग के लिए वो ठीक है, वो तो हर धर्म करता है, हर धर्म का कोई संस्थापक होता है। तो जहाँ भी संस्थापक होता है तो उसको धर्म नहीं कहेंगे, उसको हम संप्रदाय कहेंगे ज्यादा से ज्यादा, बराबर। वो एक पंथ समझो, ज्यादा से ज्यादा संप्रदाय समझो, रिलीजन समझो, लेकिन धर्म नहीं। धर्म का मतलब क्या होता है, जहाँ जिस धर्म को संस्थापक नहीं होता उसको धर्म कहा जाता है। संस्थापक माने कोई मनुष्य जैसा, तो बाकी जितने भी धर्म उसको संस्थापक है ना, कोई ना कोई किसी ने तो भी बनाया है। तो फिर लोगों ने, शिष्यों ने उनकी बड़ाई करते हैं, वो बात अलग है, वो ठीक है, उनकी भाव भक्ति है, तो भाव भक्ति में उन्होंने कुछ न कुछ लिख दिया है अपने संस्थापक के बारे में, वो ठीक है, हम क्या कहेंगे, भाव भक्ति कहेंगे ना। हाँ, लेकिन अगर हम कोई संस्थापक है और वो संस्थापक माने आज के लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो हमारे संस्थापक का नाम तो वेदों में भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा है, तो फिर वो बात गलत हो जाती है, बराबर। अगर लिखी भी है तो उसका सही ढंग से अर्थ करो और लोगों को सही अर्थ दे दो। केवल लोग जमाने हैं, इकट्ठे करने हैं, संख्या बढ़ानी है, तो क्या है, इसे बढ़ाने से तो कोई राजनेता भी कोई भाषण देता है ना, आता है तो उसके भाषण देने आता है तो लाखों लोग जम जाते हैं, ऐसा क्या है। कोई मदारी भी आता है, अपना डमरू बजाता है तो लोग जमा ही होते, लोग कहाँ नहीं जमा होते, मुझे बताओ। सही है। आज छोटे से छोटे भी कोई गुरु खुद को बोल रहा है ना, झूठ का गुरु, तो उसके भी फॉलोअर होते हैं, उसके भी 1000-2000 लोग होते हैं। सही। तो ये बड़े बड़े तो गुरुआ लोग तो फिर वो उनकी तो जाहिरात कितनी होती है, उनको टीवी में कितने आते हैं, तो ये और झूठ का ज्ञान दे के करोड़ों लोग भी जमा किए, तो उनके हम साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो ज्ञान से, झूठे ज्ञान से उनको हम बहला रहे, फुसला रहे, तो असल में उनको कोई सार शब्द भी नहीं मिलता है, ना परमात्मा भी मिलता है, लेकिन परमात्मा के नाम पर उनको ज्ञान जरूर मिलता है, लेकिन वो भी असल ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर वो वेदों वाला ज्ञान होता तो ठीक है, वैदिक ज्ञान होता तो ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ वेद को ही, वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र, यही वेदों के विभाग है, लेकिन उसके बाद वाले जो है पुराने निकले हैं, वो माने उनका कालावधि भी अभी वाला है। कोई तो चलो जो भी पुराना होते तो वो कोई पूरा की पूरा झूठ नहीं होता है, लेकिन कोई बातें अच्छी भी होती है, लेकिन कोई बात ज्यादा से ज्यादा कथा कहानी होती है। ये कहना है, माने पुराण लिखने का उद्देश्य अलग होता है और फिर बाद में उसका अर्थ लोग अलग अलग लेते हैं, अलग होता है। हाँ, लेकिन एक पुराण मान रहे हैं तो फिर सब पुराने मानना पड़ेगा, बराबर। हाँ, ऐसा नहीं हमारा मतलब का लेने का। एक गीता है ना, गीता में कि ये श्लोक हमारे लिए है, बाकी काल ने लिखे है। तो नहीं, ये भी वो लिखा है, तो अगर काल ने लिखा है तो फिर ये इसका भी अर्थ काल ही होता है, तो सब काल ने लिखा है। तो ये क्या है, ये बच्चों जैसा बातें है ना। चलो ठीक है, करने का और कोई पूछना है? बस गुरुजी आप आशीर्वाद, कुछ नहीं, प्रसन्न कुछ नहीं है, कोई हम अच्छा नहीं है, आशीर्वाद करो, रखो पर बस परिवार को। रजिस्टर हो, और रजिस्टर में आप तो बहुत सारे अलग अलग वीडियो वगैरह हम भेजते हैं, धर्म ग्रंथ भेजते हैं, तो जमे तो पढ़ लेना, नहीं तो उसकी कोई उतनी आवश्यकता नहीं है, जितना जमे उतना, ऐसा कोई हम कंपलसरी नहीं करते। लेकिन कैसा है कि जीवन हमें अभी काटना है ना, मरते दम तक, तो कैसा है, थोड़ा सा उस माहौल में अगर हम रहे ना तो परमात्मा की याद चलती है। तो आप, और ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी कभी हमको याद में नहीं आते, तो मैं इसलिए तो गुरु मंत्र भी दे के रखा है, जो वेदों का ही सर्वगुह्यतम गुह्यम मंत्र जो है परमात्मा का, वो भी मैंने दिया है। और वो जो मंत्र है वो तो 9 अंक में ही है, 9 अक्षर वाला ही मंत्र है। तो जो भी है तो वो भी दिया है, जिसको लगे तो वो भी करते रहे, लेकिन किसी भी बहाने, देखो सार शब्द तो एक बहाना है ही, परमात्मा उसके द्वारा, वो तो उसकी कला है,
या उसका वो साक्षात्कार है, उसके द्वारा तो वो हमें मिल ही रहा है, बराबर। उसके लिए तो हमें कोई कष्ट करने नहीं पड़ते, वो तो आप आ रहा है। लेकिन हमें अगर कुछ कभी लगा कि चलो अभी हमसे भी कुछ तो भी थोड़ा करेंगे, तो कोई अलग थलग ना पढ़ के कोई गुरु मंत्र भी कर ले तो भी वो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, आपके परिवार के लिए भी अच्छी बात है, संसार के लिए भी अच्छी बात है। इसलिए गुरु मंत्र भी दिया है और वो भी 9 अक्षर वाला ही है। तो जो भी दिया है परमात्मा के द्वारा मिला है वही मैंने दिया है, वेदों वाला मंत्र है, अच्छा मंत्र है, तो वो भी करते चलो। और जो भी कोई संसार में दुख वगैरह आएंगे तो कम से कम परमात्मा का गुणगान वाला जो मंत्र आपको दिया है वो करते चलो, तो वो भी आपका दुख थोड़ा हल्का होता जाएगा। लेकिन दुख का जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हल्का होता जाएगा। हल्का होगी तो भी अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। सूली पे चढ़ने से कोई सुई पे आ गया, बात तो अच्छी बात है ना। सूली पे चढ़ने से सुई अगर चुभ गई हमें तो वो हल्का दुख हो गया ना, तो ऐसी बात है। तो इसलिए ये मंत्र होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो। गुरु मंत्र तो ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय ओम नमो नमः ये बोलने वाला मंत्र है। और जो गुरु मंत्र होता है वो गुप्त होता है, तो वो माने सबके लिए सार्वजनिक में नहीं दिया जाता है, तो वो सबको दिया है तो आपको हम भेज देंगे वो। लेकिन वो कई लिखने वाली बात नहीं होती, वो स्मरण में रखने वाली बात होती है, बराबर। गुरु मंत्र उसको कहा जाता है। और ये जो गुरु मंत्र आपने जो कहा, ये बोलने वाला है, देने वाला है, आप दूसरों को भी दे सकते हैं या लिख भी सकते हैं, तो उसमें कुछ ही नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो रहता है तो वो जो गुरु मंत्र होता है, जिसको गुरु मंत्र ही कहते हैं, तो वो बताने वाला नहीं होता, वो बस आपको ही मालूम होता है और वो हम दे देते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है। वो नहीं है गुरु जी हमारे पास। हाँ दे देंगे। तो जैसे है ना, व्हाट्सएप में आप लिखो, आप रजिस्टर हो, तो जो भी रजिस्टर व्हाट्सएप में होता है उसका पूरा अधिकार होता है मांगने का, कुछ भी मांगो। लेकिन ऐसा है कि जो भी कोई नियम है वो नियम को तोड़ना नहीं। जैसे अभी आपने एक गुरु मंत्र बोल दिए तो ये बोलने वाला है, ठीक है, जब वो देंगे तो कभी मुख से बोलना नहीं है, बराबर, वो स्मरण में रखना है। हाँ तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें होती है तो वो ध्यान में रखना, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बराबर। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी।